आज हम देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। देखिए एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड वर्क इन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज एट भुवनेश्वर एयरपोर्ट। ठीक है, भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है। तो देखेंगे पोजीशन क्या है, कौन सी पोस्ट का नाम क्या है, कितनी वैकेंसी है। देखिए हैंडीमैन और हैंडीमैन वोमेन और जूनियर ऑफिस टेक्निकल रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ड्यूटी मैनेजर पैक्स, ड्यूटी ऑफिसर पैक्स, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। देखिए हैंडीमैन 150 वैकेंसी है और हैंडी वुमेन 38, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल 2, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर 27, ड्यूटी मैनेजर पैक्स 01, एक ही पोस्ट है। ठीक है, और ड्यूटी ऑफिसर पैक्स 2 वैकेंसी है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 79 है। वॉक इन डेट एंड टाइम। देखिए वॉक इन इंटरव्यू कौन सी तारीख में, 15/3 मतलब 15 मार्च 2024 में 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक है। और 16 मार्च 2024 9:30 बजे से 12:30 बजे तक है। और 18 मार्च से 19 मार्च तक है 9:30 से 12:30 बजे तक। ठीक है, तो वेन्यू का है गवर्नमेंट स्कूल कपिल प्रसाद जटनी, सुंदरपदा रोड, आजाद नगर नियर एयरफील्ड पुलिस स्टेशन, सुंदरपदा, भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है, देन देखेंगे एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नो एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड क्या है अभी कि एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड wish to fill in the exiting vacancy as per the estimate requirement and maintain a wait list for vacancy arising in future Indian national male and female। तो मेल एंड फीमेल ये अप्लाई कर पाएंगे हु मीट विद द रिक्वायरमेंट्स स्टिपुलेट एज मैंशनड हियर इन। मे अप्लाई फॉर वायरस पोस्ट बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर ओडिशा, पोस्ट ऑन ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स 3 ईयर्स। तो ये जो पोस्ट है बेसिक है 3 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से। और उसके बाद हम देखेंगे मे बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट of the AI Airport Service Limited internal candidate also may be applied। The number of vacancy given below are indicative and may vary as per the operational requirement। ठीक है, तो स्पेशली ये जो वैकेंसी है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 साल तक। The reservations will be as per presidential directives। The actual reservations of vacancy would depend upon the prevailing strength at the time of appointment। यही एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इज अंडर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बेसिकली सिविल एविएशन के अंदर है एंड फॉर्म्ड विथ एन एम टू प्रोवाइड ऑन फील्ड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस, रैम, पैसेंजर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड कैबिन क्लीनिंग। AI Airport Service Limited is a leading ground handling service provider in India and offers ground handling service at major airport in India। AIASL presently provides ground handling service at 82 plus airport। Apart from handling the flights of Air India Express and Alliance Air also provide for 51 foreign scheduled airlines, 4 domestic scheduled airlines, 8 seasonal character airlines, charter airlines, 23 foreign airlines traveling perishable cargo handling। तो ये सारा जो ऑल इंडिया में ये सर्विसबुल है। और उनकी कितना फ़्लाइट्स है, कौन सी फ़्लाइट्स है, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, अलायंस एयर हो गया। तो इस टाइप का 51 और उसके साथ 51 फॉरेन शेड्यूल्ड एयरलाइंस, 4 डोमेस्टिक शेड्यूल्ड एयरलाइंस, 8 सीजनल चार्टर एयरलाइंस, 23 फॉरेन एयरलाइंस, ये सारे उनके पास है। देन देखेंगे फॉर बीइंग द फर्स्ट एंड ओनली ग्राउंड हैंडलर इन इंडिया टू हैंडल द एयरबस A380 ऑन इट्स मेडन फ्लाइट टू इंडिया टू हैंडलिंग द फ्यूचरिस्टिक 787 ड्रीमलाइनर्स एट मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया। विजन टू बी द लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट एन इंडिया एयरपोर्ट्स एंड द एक्सपांड ग्लोबली। मिशन क्या है देखेंगे, प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड ऑन टाइम सर्विस, डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स, प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रैम इक्विपमेंट्स, बी द ऑप्टिमम ऑफ इंडियन हॉस्पिटलिटी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, continuous modernizations and upgrade of ramp equipments, people
टू मेंटेन एन एनर्जेटिक क्वालिफाइड एंड हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम, मेंटेन हाई डिग्री ऑफ वर्क एथिक्स। तो क्वालिफिकेशन क्या है ड्यूटी मैनेजर पैक्स की? ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 16 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो आपको आपके क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट आप होना चाहिए और उसके साथ आपकी 16 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर एट BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटमेंट by any airport operator at any airport or in combinations thereof. Out of the above said experience, at least 4 years must be in managerial or supervisory capacity, well conversant with कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी मंथली सैलरी 45,000 है, एज लिमिट है 55। देन देखिए नेचर ऑफ जॉब फंक्शन। तो ड्यूटी मैनेजर की जॉब नेचर क्या है? ठीक है, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल टर्मिनल एक्टिविटीज ऑफ AIASL इन द शिफ्ट अक्रॉस ऑल एयरलाइंस हैंडल्ड बाय AIASL, planning of manpower as per the flight handling requirements of airlines, coordinations with various airlines and agency, CISF, AI, customs etc. on behalf AISL in the shift training requirement of airlines, maintaining pool wise requirement of all airlines, attend OTP delay meeting as per the requirements, prepare shift reports delay summary and ensure all flight handling reports RA forms are complete in all represent, attend OTP delay meeting as per the requirements, leave monitoring and control any other jobs responsibility that may be assigned by the station in charge. Work pattern will be 3 shift including night shift irrespective of gender and 1 weekly of the rotation basics। तो ये जो आपकी जॉब है, जो ड्यूटी ऑफ नेचर है, मैंने आपको बता दिया। और क्या होगा कि रोटेशन होगा, जैसे आपकी कभी दिन में होता है, कभी रात में, आपकी रात में हो तो और कोई जो आपकी एम्प्लॉयर है उनकी दिन में होगा, तो ऐसे आपकी जो जॉब है रोटेशन होगा। ठीक है, तो एंटाइल फॉर कैजुअल लीव, सिक लीव एंड प्रिविलेज लीव एंड एलिजिबल फॉर EPFO एक्सेट्रा। तो बहुत सारे फैसिलिटी भी आपको मिल रहा है, जैसे कि कैजुअल CL लीव हो गया, कैजुअल मतलब CL, ठीक है, और सिक लीव और SL और प्रिविलेज लीव एंड एलिजिबल EPFO, ये सारे अवेलेबल है। देन देखिए ड्यूटी ऑफिसर पैक्स क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ड्यूटी ऑफिसर पैक्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपके 12 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विथ एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCS approved ground handler appointment by any airport operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 4 years must be in the managerial supervisor capacity, well conversant with computer operations। सैलरी आपकी 32,200 और एज लिमिट 50 ईयर्स। ठीक है, then nature of job function, duty officer function as duty officer of the airline concerned as per the requirement, coordination with airlines for resource requirement and fulfillment to the satisfactory requirement in line with SGHSLA requirements, coordination with other government agency to fulfill statutory and compliance requirements, shall be responsible and accountable for the OTP in the shift, ensure that only trained, authorized and qualified personnel having valid license, ensuring shift reports delay summary and ensure all the reports are complete in all respect, attend OTP delay meeting as per the requirements, leave monitoring and control investigation discrepancy during flight handling and take corrective action to avoid recursion, monitoring of SPI। तो ये सारे जो जॉब नेचर है, ठीक है, आप लोग देख लेना। और कस्टमर सर्विस एजुकेटिव देखिए ग्रेजुएशन 10+2 +3 पैटर्न, प्रीफुल विल बी गिवन ए कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। द डिप्लोमा इन IATA UFTA, ये इसी में आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड राइटिंग रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। आपकी जो सैलरी है 26,960 रुपया। ठीक है, तो एज लिमिट है 28, OBC के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है और ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है,
नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस, पैसेंजर एलवेजन, एयरलाइन सर्टिफिकेशन इज की रिक्वायरमेंट। और जो क्वालिफिकेशन है, फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग होना चाहिए आपकी, और आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइव लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस मैक्सिमम विद इन 12 months एंड प्रोड्यूस HMV हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस विद इन मिनिमम टाइम फ्रेम एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। From the date of joining, the incumbent has to apply for a heavy motor vehicle license immediately upon acceptance of offer. No increment will be extended before processing of HMV license. Preference will be given to those with aviation experience or GS equipment, vehicle heavy earth movers equipment, maintenance with reputed GS equipment, मैन्युफैक्चरिंग ऑथराइज सर्विस एजेंसी। सैलरी आपकी 29,760, एज लिमिट 28, रिलैक्सेशन सेम है, ठीक है। देन नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस ये देख लेना आप लोग क्या क्या है जॉब नेचर, ठीक है। देन देखेंगे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, देखिए 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और ITI विथ NCVT, टोटल 3 years इन मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक बेंच फिटर वेल्डर इंडस्ट्रियल पेंटर जनरल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वेल्डर GMAW एंड GTAW मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये तो इसी में आपके इसमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। आपकी जो सैलरी है 24,960, एज लिमिट है 28, रिलैक्सेशन सेम है, ठीक है। देन नेचर ऑफ जॉब फंक्शन रैम सर्विस, ये आप लोग देख लेना क्या है नेचर, जॉब नेचर क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा जॉब होने के बाद। देन यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, SSC 10 स्टैंडर्ड पास, मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइव लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर ट्रेड टेस्ट। जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाओगे तो उसी टाइम आप HMV ड्राइव लाइसेंस मतलब हेवी मोटर ड्राइव लाइसेंस साथ में लेकर जाना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और सैलरी 21,270 और एज लिमिट 28, और OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन, ठीक है। नेचर ऑफ फंक्शन और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर मेनली टू ड्राइव द हेवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट्स ओपन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, देख लेना आप लोग। हैंडीमैन हैंडी वुमेन देखिए SSC 10th स्टैंडर्ड पास, मोस्ट एबल टू रीड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल। और आपकी जो सैलरी है 18,840, जो एज लिमिट 28, और जो ये आपकी रिलैक्सेशन है, ठीक है। देन नेचर ऑफ फंक्शन हैंडीमैन एट द एयरपोर्ट मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉलीज, कैबिन क्लीनिंग फंक्शंस लाइक क्लीनिंग। उसके बाद देखिए तो एयरक्राफ्ट असिस्टेंट टेक्नीशियन इन द वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंट एक्सेट्रा। वर्क पैटर्न्स विल बी 3 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, वीकली ऑफ एंड रोटेशन बेसिक्स। कैरियर्स प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स, एंटाइल्ड फॉर कैजुअल लीव, सिक लीव एंड एलिजिबल फॉर EPFO एंड ESIC एक्सेट्रा एज पर द एलिजिबिलिटी, ठीक है। Applicant meeting with the eligibility criteria mentioned in the advertisement 1st March 2024 are required to walk in interview person to the venue on the date and time specified above। तो आपकी ये वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है, ये तो आपको मालूम हो गया। तो मैंने डेट भी बताया आपको, डेट टाइम कितना क्या है, अटेंड करना है इंटरव्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे करेंगे वो देखिए, ड्यूटी मैनेजर पैक्स, ड्यूटी ऑफिसर पैक्स एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन। पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू, आपको वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल एंड वर्चुअल। द कंपनी एट डिस्कशंस में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशंस डिपेंडिंग अपॉन द response. The selection procedure would be conducted on the same day or on the subsequent।
outstation candidate are advised to make their own arrangement of lodging boarding at their own state। तो जो बंदे बाहर रहते हैं, जो बंदे बाहर रह के जाएंगे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, वो अपनी खुद की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ TFA कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी ट्रेड टेस्ट कंपेरेज आफ्टर ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग एंड टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट ऑफ HMV। दोज पासिंग द ट्रेड टेस्ट alone will be sent for interview। पर्सनल एंड वर्चुअल इंटरव्यू होगा आपकी। सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्ट ऑन द सेम डे और द सब्सिक्वेंट डेज। आउट स्टेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग एट देयर ओन कॉस्ट इफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, हैंडीमैन हैंडी वुमेन देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग रनिंग दोज क्वालिफाइंग इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट alone will be sent for interview, personal and virtual interview। The selection procedure would be conducted on the same day or on the subsequent day। outstation candidate are advised to make their own arrangement और lodging boarding ये तो करना है आपको। ठीक है, बाहर से। तो अप्लाई कैसे करेंगे? एप्लीकेंट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट 1 मार्च 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन इंटरव्यू इन पर्सन टू द वेन्यू ऑन दैट and time as the specified above along with the applicant from dual field and copies in the testimonial certificate। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा 500 नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो आपको DD करना पड़ेगा पेबुल एट AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम पेबुल करना पड़ेगा। ए रिसेंट 3 months कलर फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ फुल साइज front view should be pasted multi space provided the applications। Then self-attested copies of the supporting document as mentioned in the tabulations list of documents to be attached with the applications of this advertisement to be submitted along with the applicant original certificate should be submitted along with the application but should be brought for verification। ठीक है, ये ध्यान रखना। bring your valid passport along and set photocopy। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी मस्ट सबमिट द डुअल अटेस्टेड फोटोकॉपी। ये ध्यान रखना। ऑप्शन डी एलिजिबल कैंडिडेट वर्किंग ऑन द AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेट पास्ट एंड इफ सिलेक्टेड दे वुड बी कंसिडर्ड विथ सर्विस एंड पे प्रोटेक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे चीज़ है, आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, जनरल कंडीशन द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट सुइटेबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर द एंगेजमेंट ऑफ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। तो आपको ये हो गया आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। ठीक है, फिक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था एडवर्टाइजमेंट। देखिए लास्ट डेट द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये था उसकी फॉर्म। देखिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट एप्लीकेशन टू द इंचार्ज HR डिपार्टमेंट AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। देखिए पोजीशन अप्लाइड, कौन सी पोजीशन में आप अप्लाई करो ये लिखना पड़ेगा। सिलेक्ट भुवनेश्वर एड्रेस में वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ यस एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इधर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आप बोल रहे वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ यस एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो। फुल नेम, आपकी नाम, आपकी मिडिल नेम, आपकी सरनेम, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिखना है, आपकी पिन कोड लिखना है। देन जेंडर मेल फीमेल, अनमैरिड की मैरिड, डिवोर्स जो भी है चूज करना। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू, मदर टंग जो भी आपकी मदर टंग है। पैन नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। वेदर SC ST OBC जनरल जो भी है मेंशन, कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना है। इंडिकेटेड कैटेगरी टू व्हिच यू बिलोंग बाय द मेकिंग एक्स इन द अप्रोक्सीमेट बॉक्स SC ST अटैच कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो दोस्त आज का ये जो था रिक्वायरमेंट के बारे में कैसा लगा आप बोलना, और दोस्त ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।